अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लेसन नंबर 4 जो है उसको कंप्लीट किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उसमें जितने भी मतलब पॉइंट्स थे, जितने भी मैंने उसमें टॉपिक्स या पॉइंट्स डिस्कस किए, आई होप कि आप सबको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आप उसको फिर से एक बार देखिए, जो मैंने उसमें वीडियो उसके रिलेटेड जो मैंने वीडियोस मतलब सेंड किए आपके ग्रुप में, आप उनको फिर से वॉच कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे क्वेश्चन मतलब लिख के भेज सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको जितने भी मतलब कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी मतलब जियोग्राफी की लेसन नंबर 5 है, जिसका नाम है द अर्थ मेजर डोमेन्स। पहली बात तो ये कि अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस लेसन इज़ अर्थ। All about we have to learn in this lesson is what is earth and something else about earth। और दूसरा जो है डोमेन्स ऑफ दी अर्थ। तो पहला हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अर्थ। अर्थ आप सबको पता है कि एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे ये एक मतलब ओनली प्लैनेट है, सिर्फ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है, अनोखा प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, जिस पे लाइफ जो है एग्जिस्ट होती है, जिस पे जो है मतलब ऑल लिविंग थिंग्स मतलब इसी पे अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं, इसी पे रहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आई होप आप सबको मतलब पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको ये बताती हूँ कि प्लैनेट, मैंने बोला कि अर्थ एक प्लैनेट है। प्लैनेट मीन्स जितनी भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आती है, मतलब अर्थ भी उसमें तीसरे नंबर पे आता है। कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ जितनी भी सोलर सिस्टम में आती है, जो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, जो घूमती है सन के इर्द गिर्द, उनको बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं उनको? जितनी भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ आती है एक सोलर सिस्टम में, जिसमें जो है अर्थ तीसरे नंबर पे आता है, उन कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ को जो रिवॉल्व करते हैं, जो घूमते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। और जो अर्थ है वो किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे। मैंने ये आपको बहुत बार क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। मैं फिर से इसको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे टॉपिक में ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो हम लेसन की ओर आते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है अर्थ, तो हम इसमें ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अर्थ। तो और जो भी हमें पॉइंट्स इस लेसन में पढ़ने हैं अर्थ के बारे में, मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से वो सारी चीज़ें समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ, यहाँ से आप देखिए, और अर्थ इज़ अ वंडरफुल प्लैनेट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। इट इज़ spherical in shape. The earth is made up of land and water. Large land masses are called continents and large water bodies are called oceans. The surface of the earth is not uniform. Some parts are flat while some are raised. The variation in physical features is called relief. Mountains, plateaus, plains, desert and rivers are the main relief features of the earth. Nature has gifted our earth with many resources. These resources are called natural resources. These resources help us in fulfilling our daily needs. Water, land, sunlight, air, forests, animals, minerals and human beings are natural resources. तो चलिए यहाँ तक मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अर्थ क्या है और अर्थ पे जो है कौन सी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट होती है। पहली बात तो ये है कि ये जो अर्थ है ना, इट इज़ अ वंडरफुल प्लैनेट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि प्लैनेट किसको बोलते हैं। ये जो प्लैनेट है ये एक कैलेस्ट्रियल बॉडी होती है सोलर सिस्टम में, जो सन के अराउंड, सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसमें जो है कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ में जो है अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। और इट इज़ ओनली प्लैनेट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है। अर्थ जो है
ये सिर्फ एक वाहिद प्लेनेट है जिस पे ऑल जो लाइफ होती है, मतलब कि प्लांट्स, जितने भी जानदार चीज़ें हैं ना दुनिया में, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेनेट पे एग्जिस्ट होते हैं, एक ही प्लेनेट पे ये रहते हैं। वो कौन सा प्लेनेट है? अर्थ, जो मैंने आपको बहुत बार पिछले लेसन में भी हमने आपको ये क्लास में बताया है। इट इज़ स्फेरिकल। और जो अर्थ है ना, इसकी शेप कैसी है, मतलब इनमें शक्ल किस च, तो ये जो है इट इज़ स्फेरिकल इन शेप, मतलब अर्थ ऐसी है, इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। पहले ज़माने में आधे लोग ये भी बोलते थे कि जो अर्थ है दैट इज़ फ्लैट इन शेप, आधे बोलते थे, मतलब अलग अलग थीसिस दी जाती थी कि आधे बोलते थे कि अर्थ मतलब राउंडेड नहीं है, मतलब ये बदल का मतलब इनमें शक्ल बदल जैसे कि स्केल जैसी है, या मतलब जो है एक स्क्वायर की तरह है या रेक्टेंगल की तरह है। लेकिन बाद में मतलब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अर्थ जो है दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप। यू सी अर्थ दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप, ये गोल है। उसके बाद क्या हुआ? द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ पे जो है क्या, अर्थ जो है किन चीज़ों से बना हुआ है? एक तो ये लैंड से बनाया हुआ है, दूसरा ये वाटर से बनाया हुआ है। लैंड मतलब ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं, और मतलब जो इंसान होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, और वाटर मीन्स जो हमारे पास पानी अवेलेबल है। और जहाँ पे भी लार्ज लैंड मासेस है ना, मतलब कि वो एरियाज, ज़मीन के वो हिस्से जो ज़्यादा मतलब खुश्की हैं, उन लार्ज लैंड मासेस को क्या बोलते हैं? मैंने इससे पहले भी बहुत बार आपको क्लास में ये बोला है कि लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। वेरी गुड, आप इस डेफिनेशन को लिखिए। लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट्स हम उस एरिया को बोलते हैं, ज़मीन के उस हिस्से को बोलते हैं जो मतलब ज़्यादा खुश्की होता है। जैसे कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें पहले नंबर पे एशिया आता है, जो हमने पहले लेक्चर में इससे पहले जो हमने स्कूल में लेसन पढ़ी थी उसमें हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। और दूसरा मैंने आपको बोला था कि लार्ज वाटर बॉडीज़, मतलब कि ज़मीन अर्थ पे जहाँ पे भी मतलब बहुत ज़्यादा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, उन लार्ज लैंड मासेस को क्या बोलते हैं? ओशियंस। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं फिर से रिपीट करती हूँ इसको। जो अर्थ है वो 2 चीज़ों का बना हुआ है, मतलब लैंड ज़मीन, खुश्की, और दूसरा पानी जो हम पीते हैं या दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। अब वो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़्यादातर खुश्की होती है, मतलब जहाँ पे लार्ज लैंड मासेस होते हैं, ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, उनको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। अब वो हिस्सा ज़मीन का, अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ, उनको क्या बोलते हैं? ओशियंस। समझ में आई आपको बात? द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये जो अर्थ की सरफेस है ना, जो अर्थ का जो ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा है ना, सरफेस है ना, टॉप लेयर है ना अर्थ की, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। आप देख सकते हो कि कहीं पे मतलब हिल्स भी आते हैं, मतलब पहाड़ भी आते हैं, कहीं पे ओशंस भी आते हैं, कहीं पे फॉरेस्ट्स भी आते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज भी आते हैं, कहीं पे प्लैन्स भी आते हैं। तो ये जो अर्थ है ना, इसकी जो सरफेस है ना, ऊपरी तह जो है ना, इसकी ऊपर की जो लेयर है ना, इसकी ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक जैसी नहीं है। कहीं पे मतलब ये ऊंचे 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 पहाड़ होते हैं, कहीं पे डेजर्ट होते हैं, कहीं पे मतलब प्लेट्यूज होते हैं, कहीं पे प्लैन्स होते हैं, कहीं पे रिवर्स होते हैं। वेरियस दिस वेरिएशन इन फिजिकल फीचर इज कॉल्ड अ रिलीफ। अब ज़मीन पे ये जो वेरिएशन है ना, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लैन्स है, कहीं पे रिवर्स है, समझ में आ रही है आपको बात? और कहीं पे माउंटेन्स है। इस वेरिएशन को मतलब ज़मीन जो एक जैसी नहीं है, इसमें वेरिएशन है, अत मज फ़र्क। कुन कुन जाए पहाड़, कुन कुन जाए समंदर, मतलब आबी कुन कुन जाए खुश्की, मतलब
प्लान ग्राउंडेड लेवल मतलब प्लान सरफेस या कहीं कहीं जगह पे प्लेट्यूज होते हैं। प्लेट्यूज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि प्लेट्यूज किसको बोलते हैं कि प्लेट्यू मीन्स कि कुछ जाए मतलब बुठ मगर प्लान तथ बटिस पे एरिया सह वारिया प्लान यम तमिक अंद पकिक एरिया तुम साइनस मज। आपको समझ में आ रही है बात? मतलब कह सो जाय युस थजरस पे मगर सह तथ प्लान मतलब ग्राउंड जैसा होता है। मतलब युस तमिक मतलब नेबरिंग एरियाज तुम स्लोप्स मज, उसको बोलते हैं प्लेट्यूज। तो अब जो ये अर्थ पे वेरिएशन है, मतलब अर्थ में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इस वेरिएशन को क्या बोलते हैं? रिलीफ। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी फीचर्स किस में आती हैं? अर्थ में। आप यहाँ पे जो है इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, कौन सा फ्यूचर है अर्थ का? माउंटेन। यहाँ पे प्लेन्स तो नहीं है ना। देखो आपने देखिए माउंटेन्स अर्थ पे है ना, होते हैं ना, मतलब माउंटेन्स भी अर्थ पे है, मतलब एक जैसी नहीं है इसकी सरफेस। यहाँ पे आप देखिए रिवर्स है, यहाँ पे आप देखिए डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है, यहाँ पे आप देखिए प्लेन है। तो ये जो अर्थ है ना, इसकी जो टॉप लेयर है ना, जो सरफेस है ना अर्थ की, वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें वेरिएशंस है। और कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं, प्लेन्स होते हैं। जो ये वेरिएशन है ना अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे, इसको क्या बोलते हैं? रिलीफ बोलते हैं इसको। नेचर हैज़ गिफ्टेड अस, ये जो मतलब कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, जो गिफ्टेड है। मतलब गिफ्टेड मीन्स जो हम मतलब ह्यूमन बींग्स है ना, अल्लाह ताला ने हमें बहुत से जो तोहफे हैं ना, तो तोहफे हमें प्रोवाइड किए हैं। मतलब हम ज़मीन पे रहते हैं, तो मतलब ज़मीन पे अपनी लाइफ को ईज़िली एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को ईज़िली मतलब गुजारने के लिए हमें मतलब सांस लेनी पड़ती है ना, तो उसके लिए जो है ट्रीज़ लगाने पड़ते हैं। तो मतलब यहाँ हमें जो है पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या मतलब खाने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है ना? नेचर करता है ना प्रोवाइड। तो जो ये नेचर है ना, कुदरत ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की है, उनको बोलते हैं रिसोर्सेज, मतलब कुदरती वसाइल। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर की ओर से प्रोवाइड होते हैं, नेचर की थ्रू से हमें वो मिलते हैं। दीज रिसोर्सेज हेल्प अस इन फुलफिलिंग आवर डेली नीड्स। जितनी भी हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती है ना, जैसे कि हमें हर रोज़, हर मतलब हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड हमें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। हर दिन, हर घंटे में हमें पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, या चीज़ों को देखने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, या मतलब खाने पीने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, या मतलब और भी मतलब चीज़ों को देखने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, जैसे कि सनलाइट है, या ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, हम थोड़ी ना पानी में रह सकते हैं, हम तो डूब के मर जाएंगे, अल्लाह बचाए। इसलिए हमें लैंड पे रहना होता है। तो ये जो लैंड होता है ना, जो ये किसने हमें प्रोवाइड किया? ये किम शैज़ दितमत, अल्लाह ताला ने हमें ये प्रोवाइड किया है ना। ये जो एयर है, मतलब या फॉरेस्ट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स है, या मतलब जितने भी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें किसने प्रोवाइड की है? अल्लाह, नेचर ने, नेचर की ओर से ये हमें मिली है। और इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। The development of a country depends on the use of natural resources. Some natural resources can be used directly. Others, however, need to be processed before they are used. Some natural resources can be exhausted forever, so we should use them judiciously. देखिए क्या होता है, जितने भी जो कंट्रीज़ होते हैं ना, ममालिक होते हैं ना, ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? मतलब अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, या अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना, वो उन्होंने मतलब तरक्की किस चीज़ से हासिल की हुई होती है? जब वो अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें अल्लाह की ओर से मिली है ना, मतलब
इसमें आधी चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी एक नेचुरल रिसोर्स है जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, या सनलाइट जो है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, या प्लांट्स जो है डायरेक्टली हम इनका यूज़ करते हैं। आधी नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी होती है जैसे कि कहीं पे मतलब कोई ऐसा मिनरल हमें निकलता है जिसको पहले मतलब प्रोसेस करना होता है, पहले इसको साफ़ करना होता है, फिर जाके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। या जैसे कि हमारे यहाँ पे गैस अवेलेबल होता है, तो मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें मतलब आधी चीज़ें हम डायरेक्टली, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना उनमें हम आधी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ करते हैं, आधी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पहले हमें प्रोसेस थोड़ा सा उनमें हमें काम करना होता है, उनको पहले साफ़ वगैरह करना होता है, फिर जाके हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, आधी इनमें ऐसी है जो ख़त्म होने जा रही है, जो मतलब जो यूनिवर्स है ना उसमें मतलब लिमिटेड है, मतलब कुछ हद तक वो अवेलेबल है, मतलब वो ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ना कभी ख़त्म होने वाली है, जो ऐसी नेचुरल रिसोर्स है ना जो लिमिटेड है, उनको हमें काफ़ी अक्लमंदी के साथ यूज़ करना चाहिए, जुडिशियसली मीन्स कि इन ए गुड वे हमें उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है ना वो भी उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो इसके बाद है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही। डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में हम आपको कल बताते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन हम आपको आज ही बताते हैं। डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स जो हमारी अर्थ है ना इसको डिवाइड किया गया है। डोमेन्स मीन्स अलग अलग हिस्से, जो हमारी अर्थ है ना इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अलग अलग हिस्से, इसमें क्या क्या आता है? लिथोस्फीयर आता है इसमें, एटमॉस्फेयर आता है इसमें, हाइड्रोस्फीयर आता है इसमें, और बायोस्फीयर आता है इसमें। लिथोस्फीयर में हमारी जो ज़मीन है उसके अलग अलग से लेयर्स आते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। आई होप कि आपने ये सारे जो है नाम सुने होंगे, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आपको और भी जानना है इन मतलब लिथोस्फीयर के बारे में, आपको खुद थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन आपको खुद निकालनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपना होमवर्क लिखिए, आप कल मुझे ये लिख के लाओगे कि अर्थ की जो सरफेस है क्या वो यूनिफॉर्म है या उसमें वेरिएशंस है। अगर उसमें वेरिएशंस है तो उन वेरिएशंस को क्या बोलते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया कल के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।